भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया था, चाहे उनके प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उनके तमाम सारे बड़े नेता हों, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि अगर हमारी चौथी बार सरकार बनती है तो हम किसानों की आय दूनी करेंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, उधर 2700 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 6000 रुपये सोयाबीन का समर्थन मूल्य देंगे, 450 रुपये में महिलाओं को सरेंडर देंगे, 1200 से 3000 रुपये हम लाडली लक्ष्मी योजना में करेंगे और बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और इस देश में रोज़गार के तमाम सारे हम वो खोलेंगे रास्ते, जिससे बेरोजगारों को रोज़गार मिले। बहुत सारी समेट करके और तमाम सारे उद्योगपतियों को बुला करके प्रदेश में उद्योग डालेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का नौजवान दूसरे राज्यों में काम धंधे के लिए भी जाएगा। 1 साल पूरे हो चुके हैं, 15 साल वो निकले, 20 साल वो निकल गए, 5 साल ये होने जा रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो इसलिए हम प्रदेश के पूरे लोग भोपाल में इकट्ठे होकर के, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ भी जाते हैं वो यही बात कहते हैं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा करो। अकेले प्रदेश अध्यक्ष जी की किसी जिले में जाकर उसकी बात को नहीं सुन रहे, तो हम पूरे प्रदेश के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन सरकार को ललकारेंगे और आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष मोहन यादव जी से कहेंगे कि आपने जो वादा किया था, अपनी सरकार ने जो वादा किया था उससे पूरा करो। केवल हम उन्हें उनके जो वादे थे उनको याद दिलाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी हम कोई नई बात कहने नहीं जा रहे, तो उनसे तो कुछ भी कहलवाएंगे। अब वो बुधनी को अपनी जीत बता रहे हैं, कहाँ 1,04,000 से जीते थे आदरणीय शिवराज सिंह जी, अब मात्र 13,000 से जीते, उसे अपनी जीत बता रहे हैं कि यहाँ 6 घंटे में काउंटिंग पूरी हो गई थी, वहाँ 16 घंटे में भी काउंटिंग पूरी नहीं हुई। कई बार काउंटिंग को रोका गया था, तो हम तो उसका भी संदेह है कि वो कैसे जीते होंगे। और विजयपुर की जहाँ तक बात है, तो विजयपुर जब कांग्रेस के पार्टी तब कांग्रेस जीतती थी, अब कैसे कह रहे कि वो कांग्रेस की सीट है। आदरणीय रामनिवास रावत जी पूरा संगठन को अपने साथ लेकर के चले थे, हमारे एक बीएलओ नहीं छोड़ा था, हमारे एक पोलिंग का, ब्लॉक का, मंडल का, सेक्टर का, जिले का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं छोड़ा, सबको साथ लेकर के चले गए। तो वो कैसे कहते हैं कि ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के सारे लोगों तो ले गए थे। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके नेताओं ने, पूरे प्रशासन ने जो बीजापुर में नंगा नाच किया, वो निश्चित तौर पर एक बड़े शर्मनाक की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट से न तो सरकार गिर रही थी, न उनकी सरकार तक की सेहत पर कोई असर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रदेश बीजापुर के चुनाव में जो किया था वो बिल्कुल शर्मनाक बात है और पूरे प्रदेश और देश को शर्मसार कर देने वाले है। इस देश के लोकतंत्र और की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई थी। बिल्कुल इस तरह से जो चुनाव हुआ था, अगर इस तरह से चुनाव होंगे तो फिर तो कैसे लोकतंत्र देश में जिंदा रहेगा। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कसम खाई है कि मैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। निश्चित तौर पर हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसे रामनिवास रावत जी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, 8 बार उनको टिकट दिया विधानसभा का, 2 बार लोकसभा का दिया, 8 बार में से वो 6 बार जीते, 1 बार उनको मंत्री बनाया, 1 बार विधानसभा में उपनेता बनाया, 1 बार विधानसभा में सचेतक बनाया, 1 बार उनको लोक लेखा समिति का सभापति बनाया, प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ाया, बेटे को श्योपुर जिले का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। ये चंबल की जनता है, कभी गद्दारी को उद्धारों को स्वीकार नहीं करती है। कहना मुझे तो बड़ा दुख है आदरणीय रामनिवास जी के जीत हारने का। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत दुख है आदरणीय रामनिवास जी के जीतने हारने का, क्योंकि दुख इसलिए है कि आदरणीय रामनिवास जी हमारे पिछड़े वर्ग के बड़े कद्दावर नेता थे। एमएलए एमपी कोई भी बनता है, जब परिस्थितियां समीकरण बनते हैं तो टेसुअर जी का भी एमएलए एमपी बन जाते हैं, लेकिन नेता कोई नहीं बनता। नेता कोई बिरला ही आदमी होता है, उसमें कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, कई समाज के लोग बर्बाद होते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति नुकसान होती है, तब एक नेता बनता है। और समझी सोची साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग के नेता की जो हत्या की है, मुझे इस बात का दुख है, इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि हमारे एक पिछड़े वर्ग के नेता की किस तरह से हत्या की गई है निश्चित तौर पर। लेकिन उसने जैसा किया परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा और भुगता है उसने। जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चला तो रामनिवास जी से कहा कि तू ये कौन सी बात कर रहा है, ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है।
तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो मैं तो अपनी गलती से और मैं अपनी कमियों के कारण, मेरे समाज की वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। सिंधिया जी के बारे में एक शब्द नहीं कहोगे। उस दिन से कहा कि नहीं, हमने सिंधिया जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है। आज उनके जो इस्तीफा दे रहे हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग दुखी थे। जो पुराने बीजेपी के थे, वो सीधे जीत जाएगा तो हमारा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और जो नए लोग थे वो भी सोच रहे थे कि अगर ये आ गए तो फिर हमें आगे, फिर इसके बेटे को आगे चल के नंबर मिलेगा। तो ये तमाम सारी ऐसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कलह शुरू हो गई है। उनका परिवार बहुत बढ़ चुका है और हम तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हे भगवान, तुमने कांग्रेस पार्टी से गद्दार लोगों को, जो कांग्रेस में गुटबाजी करते थे, जो एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते थे, जो कांग्रेस को हराने का काम करते, सारे के सारे गद्दार, सारे के सारे लोग अब भाजपा